डियर स्टूडेंट्स, आज हम अर्थशास्त्र के तृतीय पाठ मुद्रा एवं साख को शुरू करेंगे। तो पाठ का नाम है मुद्रा एवं साख, मुद्रा और साख। तो पहले भाग में इसके में हम मुद्रा की बात करेंगे। मुद्रा क्या होती है? आप सभी लोग मुद्रा से भलीभांति परिचित हैं। मुद्रा का इस्तेमाल हमारे रोजाना के जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अपने चारों ओर देखिए, आप किसी एक दिन में मुद्रा से जुड़े कई सौदों की पहचान कर सकते हैं। यानी पैसे, मुद्रा और जो है धन, कुछ भी कह सकते हैं आप इसे, यह हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा अंग बन चुकी है। क्यों? क्योंकि आज के समय में हम विभिन्न वस्तुओं को प्राप्ति मुद्रा देकर कर सकते हैं, या अपनी वस्तुओं को भी मुद्रा के द्वारा बेच सकते हैं। यानी मुद्रा लेंगे और अपनी वस्तु को हम उनको दे देंगे। ठीक है जी। तो यदि हम सबसे पहले हेडिंग पर जाएं इसमें, तो पहले बात करते हैं विनिमय। विनिमय क्या होता है? विनिमय का सीधा सा तात्पर्य होता है लेन देन। लेन देन यानी जब से व्यक्ति ने समाज का निर्माण किया, उसको समाज की जरूरत महसूस हुई। समाज की जरूरत का कारण क्या था? कि साथ रहने से जीवन जो है आसान हो जाता है। तो इसीलिए उसे यह भी पता चल गया कि एक व्यक्ति सभी चीज़ों को हासिल नहीं कर सकता, सभी चीज़ों को उगा नहीं सकता, या सभी प्रकार की वस्तुओं को प्राप्त नहीं कर सकता। उसको एक दूसरे पर निर्भर होना पड़ता है। तो प्राचीन समय में विनिमय यानी लेन देन का जो माध्यम रह रहा था, वह था वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय में क्या होता था कि एक वस्तु के बदले व्यक्ति आवश्यकता के, यदि किसी उसकी है उसको वस्तु की, तो उसके बदले वह अपनी कुछ ना कुछ वस्तु देता था। ठीक है जी। तो सभी सामान के द्वारा एक दूसरे को वस्तु विनिमय के द्वारा अपनी वस्तुएं प्रदान करते थे, और लेन देन की यह प्रणाली वस्तु विनिमय कहलाती थी। अब वस्तु विनिमय प्रणाली के कुछ दोष थे। क्या? किसी चीज़ की कीमत कुछ है, किसी चीज़ की कीमत कुछ है, या कीमत ना माने उस समय पे मांग मान ले। कोई चीज़ सर्वसुलभ थी जो आसानी से उपलब्ध हो जाती थी, कोई चीज़ मुश्किल से उपलब्ध होती थी, परंतु आवश्यकता के अनुसार उसको अपनी मुश्किल से उपलब्ध होने वाली वस्तु भी सर्वसुलभ वस्तु के बदले में देनी पड़ती थी, क्योंकि वो उसके पास नहीं थी उस समय। तो आवश्यकता के अनुसार यह जो व्यवस्था थी यह फेल हो गई। आगे जो व्यवस्था जो इस समय चल रही है उसे हम कहते हैं मुद्रा विनिमय। मुद्रा विनिमय में क्या होता है कि मुद्रा वस्तु के बदले दी जाती है और वस्तु प्राप्त कर ली जाती है। या आपके पास कोई वस्तु है तो आप उसको दे देते हैं, बदले में उसके उचित कीमत या मुद्रा उसके बदले में ले लेते हैं। तो मुद्रा विनिमय में जो मेन प्रोसीजर काम करता है वह करता है कि आवश्यकताओं का दोहरा संयोग, यानी मुद्रा आवश्यकता के दोहरे संयोग की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। वस्तु विनिमय में क्या था कि आवश्यकता का दोहरा संयोग होना जरूरी था। यानी एक व्यक्ति को यदि दूसरी किसी वस्तु की आवश्यकता है और उसे जिस व्यक्ति के पास जाकर वह वस्तु प्राप्त होगी, जरूरी था कि उस व्यक्ति को भी उस वस्तु की आवश्यकता हो जो वस्तु वह जो पहला वाला व्यक्ति देने वाला है। मेरी बात को समझिए। जैसे ए के पास धान है और बी के पास है गेहूं। ए को आवश्यकता पड़ी गेहूं की, तो बी के पास जाएगा, उसके पास धान है, वो धान ही तो देगा। अब मान लो बी के पास गेहूं के साथ में धान भी है, तो जब उसके पास धान है तो वो धान क्यों लेगा गेहूं के बदले में? ठीक है जी। तो इसलिए जरूरत थी कि आवश्यकता का दोहरा संयोग हो, यानी ए के पास जो चीज है उसकी आवश्यकता बी को हो और बी के पास जो चीज है उसकी आवश्यकता ए को हो। जबकि मुद्रा विनिमय प्रणाली में यह आवश्यक नहीं है। तो इसमें क्या है, मुद्रा विनिमय प्रणाली में मुद्रा के माध्यम से वस्तु को प्रदान कर दिया जाता है, और जो व्यक्ति बदले में मुद्रा ले रहा है उसको जरूरी नहीं है कि ए के पास जो चीज थी। वैसी एग्जाम्पल को हम दोबारा देख लेते हैं, धान और गेहूं वाले को। ए के पास हमने बताया था धान है, बी के पास गेहूं और धान दोनों हैं, तो बी बदले में धान नहीं लेगा। ठीक है जी। लेकिन बी ने क्या किया, अपने गेहूं के बदले में उससे मुद्रा ले ली। अब उसे किसी अन्य चीज की जो भी चीज की आवश्यकता होगी वह उस चीज को जाकर खरीद सकता है उस मुद्रा से।
तो कहने का तात्पर्य स्पष्ट हो गया कि मुद्रा आवश्यकता के दोहरे संयोग की आवश्यकता नहीं होती है मुद्रा में। मुद्रा के द्वारा किसी भी प्रकार के विनिमय को आसानी से किया जा सकता है। अब बात करते हैं मुद्रा के आधुनिक रूप की। मुद्रा का प्रचलन जैसा कि मैंने बताया जब से समाज का निर्माण हुआ तो काफ़ी प्राचीन समय से, लगभग 2500 साल पुराना या 3000 वर्ष पुराने समय से मुद्रा का प्रयोग जो है हमारे समाज में चल रहा है। कुछ मुद्राएं इसमें दी गई हैं, जैसे आप देखें प्रारंभिक हाथ सिक्के लगभग 2500 वर्ष पुराने ये सिक्के हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पर। इसके बाद गुप्तकालीन सिक्के हैं, ये गुप्त काल जो हुआ था, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, आपने इनके नाम सुने होंगे, स्कंदगुप्त आदि के, विक्रमादित्य। इसके बाद ये मोहम्मद तुगलक के काल में चौकोर सिक्के चले हैं। इसके बाद अकबर के में सोने की मोहरें चली हैं, ये अकबर के काल के सिक्के हैं, ये आधुनिक सिक्के हैं। ठीक है, अब नए सिक्के आ गए हैं, नए सिक्के भी आपने देखे होंगे, इसमें कुछ दिखाने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो कहने का तात्पर्य क्या, प्राचीन समय में धातु के सिक्के चलते थे, जबकि वर्तमान समय में धातु के सिक्के तो चलते ही हैं, बल्कि इनका स्थान जो है बहुमूल्य धातुओं की जगह पे अब बहुमूल्य धातुओं के सोने चांदी आदि के सिक्के नहीं बनते हैं। इसके अलावा नोटों का प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। नोट आप सभी जानते होंगे, नोट आपको दिखाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है जी, तो ये हो गई हमारे करेंसी के रूप। ठीक है, बात करते हैं अगले हेडिंग की। तो बैंकों में निक्षेप, अगला हेडिंग है बैंकों में निक्षेप। लोग मुद्रा बैंकों में निक्षेप के रूप में भी रखते हैं। निक्षेप का मतलब क्या है कि सभी अपनी पास जो पैसा, अतिरिक्त पैसा उनसे खर्चे से बचता है, उसको बैंकों में जमा करते हैं, जिससे आवश्यकता के समय पर वह उस मुद्रा को अपने को प्राप्त कर सकें और आवश्यकता के लिए उसे यूज कर सकें। उदाहरण के लिए हर महीने के आखिर में वेतन वाले मजदूरों के अतिरिक्त नकद होता है। लोग इस अतिरिक्त नकद का क्या करते हैं, वे इसे बैंकों में अपने नाम से खाता खोलकर जमा कर देते हैं। बैंक ये जमा स्वीकार करते हैं तथा उस पर ब्याज भी देते हैं। इस तरह लोगों का धन बैंकों के पास सुरक्षित रहता है और उनको इससे प्रॉफिट भी होता है, उनको पैसा उनका बढ़ता भी रहता है और आवश्यकता के समय पे ये लोग उस अपने पैसे को निकाल कर प्रयोग कर सकते हैं और इससे इस प्रकार से बैंकों की व्यवस्था चलती है। बैंकों के अन्य कार्य भी हैं, उनके विषय में बात हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।